So, earlier I had told you that in next class I will teach you about sources. Source in हिंदी स्रोत जानते हैं आप लोग, स्रोत जहाँ से हमें कुछ प्राप्त होता है। सोर्स दो है, दो सोर्स कौन कौन है? फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल, दूसरा है लिटरेरी। ये आर्कियोलॉजिकल जो है ये क्या हो गया? ये पुरातात्विक और ये क्या हो गया? साहित्यिक समझते हैं आप लोग? लिटरेरी, लिटरेचर सबने सुना है। ठीक, लो अब पहले इस पे आते हैं आर्कियोलॉजिकल पर। अभी जैसे एक लेटेस्ट इशू हुआ था, राम मंदिर का डिसीजन हुआ था, बाबरी मस्जिद विवाद का, उसमें बार बार कोर्ट का ऑर्डर आता था, उसमें मेंशन होता था आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये साक्ष्य मिला, वो साक्ष्य मिला। आगे पुरातात्विक मतलब खुदाई से प्राप्त, जमीन के नीचे दबा हुआ है जो चीज, सभ्यताएं हजारों सैकड़ों साल पुरानी है, तो वो प्राकृतिक घटनाओं के कारण या दूसरे भी अन्य कारण से वो नीचे दबे होते हैं। उसके अंदर जो हमें मिलते हैं या उसके बाहर भी होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें, उसके अध्ययन के हिसाब से हमें ज्ञात होता है उस समय के लोगों का सोच कैसा था, शिक्षा कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, शिक्षा कैसी थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होता है उसमें मोन्यूमेंट आते हैं। मोन्यूमेंट स्मारक, सीट में मैंने लिखा है, स्मारक में मंदिर हैं, मस्जिद हैं, टेम्पल्स, मॉस्क्स, स्कल्पचर्स, इकोग्राफी, ढेर सारे चीज इसमें आते हैं। अब एक एक टर्म जो है उसको डिफाइन हम करेंगे। इसमें जो है सबसे पहला होता है जो इंस्क्रिप्शंस, उसमें हम लिखे हुए हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शिलालेख। शिला जानते हैं? पत्थर, शिला, पत्थर को शिला कहते हैं, पत्थर पर जो लेख लिखा हुआ है शिलालेख। अब कोई मंदिर बना हुआ है, कोई बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग में ये बताता है हमको कि उसके बारे में किसने बनवाया, कब बना, क्या हुआ, क्यों बना, ये सारा उसमें लिखा होता है। उसके बाद होता है कि कहीं कहीं आप में से जो कुछ लोग घूमने गए होंगे और देखते होंगे कि बड़े बड़े जो पुरानी इमारत है वो दीवार है, बुक में भी बनाया हुआ है, दीवार को खोद के, दोनों में अंतर है। एक तो राइटिंग है जो हम पेन पेंसिल या कुछ चीज से भी लिखते हैं, एक वो हो गया, और एक है जो खोद के तराश के बनाया जाता है, दोनों में अंतर है। उसको भित्ति चित्र बोलते हैं। ये सारे क्या है? इसके स्रोत हैं। क्वाइंस का बहुत बड़ा योगदान। क्वाइन, सिक्का, अभी भी चलता है सिक्का। अभी कागज का भी नोट ज्यादा प्रचलन में है, सिक्का लेकिन अभी भी चलता है। और क्वाइन शुरुआत से ही चलते हैं। क्वाइन प्रायः गोल्ड, सिल्वर और लेड के होते थे। क्वाइन किस चीज के होते थे? गोल्ड, सिल्वर और लेड। अभी सिक्के पे लिखा रहता है इतना ईस्वी, कभी गेहूं का बाली बना हुआ है, कभी किसी बड़े पुरुष का पिक्चर बना हुआ है। वो क्या है? वो दर्शाता है उनके बारे में, उस समय के बारे में, उस चीज के बारे में। ये क्या हो गया? क्वाइन है, ये सिक्का है। ये सारे चीज किस में आते हैं? ये आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। अब हम आएंगे
अब आते हैं साहित्यिक पर। साहित्यिक रिटन, जो रिटन लिखित, क्या है? लिखित, लिखित, लिखित स्रोत। लिखित स्रोत पहले शुरुआत में पत्तों पे लिखा जाता था, उसके बाद वृक्ष के छालों पे लिखा जाने लगा, फिर लेदर पे, चमड़े पे लिखा जाने लगा, और 13वीं शताब्दी आके पेपर आया। पेपर कब आया? इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में क्या आ गया? पेपर आ गया। एक बार पेपर जब आ गया तो पेपर आने के बाद लिखना आसान हो गया, उसको प्रिजर्व करना, सुरक्षित करना भी आसान हो गया। अब जो लिखित स्रोत है उसमें क्या सब आते हैं लिटरेरी में? जैसे कोई बड़ा बड़ा ग्रंथ है, वो उस समय का जो यात्री भारत आया वो लिखा। इसमें बायोग्राफी भी होता है और ऑटोबायोग्राफी होता है। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोग्राफी एंड व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, दोनों में क्या अंतर है? बायोग्राफी किसी व्यक्ति का, ऑफ एनी पर्सन, उसका जीवनी, उसके बारे में जो लिखा जाता है वो बायोग्राफी होता है। जैसे तुम्हारे बारे में मैं लिख रहा हूँ, मेरे बारे में तुम लिख रहे हो, ये बायोग्राफी हुआ। और जब वो व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, अपनी बायोग्राफी, वो अपनी जीवनी खुद लिखता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब उस समय के जो दो चार बड़े बड़े बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी थे, उसको हमको देखना है। तो तुम्हारे बुक में नाम है, जैसे फतुहाते जहांगीरी, तुजुके बाबरी, तुजुके जहांगीरी, फतुहाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा हुआ है। ये अपने बारे में लिखा है, ये ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद जैसे अकबरनामा है, अबुल फजल ने लिखा था, अकबर का जीवनी है। इस तरह पृथ्वीराज रासु है, चंद्रवरदाई ने लिखा था। ये सब इस तरह के हैं। इसको नाम आपके बुक्स में भी है और उसको आपको देखना है, उसको याद रखना है। इतिहास याद करने की चीज। नेक्स्ट, रिटन दस्तावेज में क्रॉनिकल्स आता है। क्रॉनिकल्स किसे कहते हैं? तो जो ऑर्डर, फरमान, आदेश सरकार के द्वारा जारी होता है, उसका सिलसिलेवार, वो क्रॉनिकल जो होता है उसको लिखने वाला एक स्पेसिफाइड आदमी होता है। जैसे पहले स्क्राइब्स के बारे में पढ़े थे, तो क्रॉन्सिलर्स होता था, और वो हर एक चीज को सिलसिलेवार ढंग से लिखता था, और वो बाद में अमेंड भी करता था, उसमें सुधार भी करता था। एक बार लिख दिया और उसको लगा कि नहीं, उसमें कुछ चीज छूट गया है, कुछ नया ऐड करना है, तो उसको दोबारा भी उसको लिखता था। उसके बाद ये सारा स्रोत हो गया हमारे अध्ययन का, पुरातात्विक और लिटरेरी। आज के लिए इतना ही। ये मैं छोटा इसलिए रख रहा हूँ कि इसमें कुछ चीज है जो आपको याद करना है। सबसे पहली बात कि जो हार्ड वर्ड्स है उसकी मीनिंग पता रहना चाहिए, फिर उसका डिफिनेशन। जब हम आपको उसका फेयर करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तो एक बार फिर से उसको रिपीट किया जाएगा, लिखा जाएगा, लेकिन अभी इसको समझना है और याद करना है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए अगला पढ़ के रखिएगा और उस दिन इस चैप्टर को फिनिश किया जाएगा। थैंक यू।